अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी संजीदा मैम आपके अपने चैनल मिक्स मसालुत्फ़ पर आपका इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा मौजू है तशबीह और इसके अरकान। एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, सनते तशबीह किसे कहते हैं, मिसालों के साथ समझाइए। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं तशबीह और इसके अरकान। ठीक है, तशबीह जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, इसकी ओरिजिनलिटी कहाँ की है, तो ये अरबी ज़ुबान से आया है तशबीह लफ्ज़, और इसके लुग़वी मायने मुशाबहत और तमसील है, यानी कंपैरिजन करना। यानी एक चीज़ को किसी खूबी सिफत के बिना पर दूसरी चीज़ से, किसी एक चीज़ को किसी खूबी या सिफत के बिना पर दूसरी चीज़ से मिसाल देना। क्यों देना दूसरी चीज़ से मिसाल? चूँकि उस दूसरी चीज़ की वो खूबी पूरी दुनिया में मारूफ और मुसल्लिमा है। कोई एक चीज़ है जिसके अंदर कोई सिफत पाई जाती है और वो सिफत किसी दूसरी चीज़ की वो कहेंगे क्वालिटी है, उसी चीज़ के लिए वो पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर वो क्वालिटी किसी चीज़ में पाई जा रही है तो हम उसकी मिसाल उससे देते हैं। मसलन अब मिसाल देके इसलिए कहा जाता है मिसालों के साथ जवाब देने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। बच्चों का दिल पानी जैसा साफ और शफाफ होता है। बच्चों का दिल पानी जैसा साफ और शफाफ होता है। यहाँ पर देखिए कि दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है किसी खूबी के तहत। यही काम तशबीह करता है कि दो अलग अलग चीज़ों को, ठीक है, जैसे ये एक चीज़ है और ये दूसरी है। ये जो है दूसरी चीज़, ये अपनी किसी स्पेशल चीज़ के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। सब इसकी इस स्पेशल क्वालिटी की वजह से इसको पहचानते हैं। अगर इसकी यही क्वालिटी किसी दूसरे के अंदर है, या इससे मिलती जुलती कोई क्वालिटी इसके अंदर पाई जा रही है, हूबहू वैसा ही नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मुश्तरक है, थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, तो हम इसको अब इसके साथ मिला सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसकी इस क्वालिटी की वजह से। ठीक, तो जैसे बच्चे का दिल पानी जैसा साफ, पानी किस चीज़ के लिए मशहूर है? पानी जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? पानी अपनी क्लियरिटी के लिए फेमस है, कि मतलब बिल्कुल साफ, पानी जो होता है बिल्कुल क्लियर होता है, आर पार उसके हर चीज़ नज़र आती है। तो अपनी इस चीज़ के लिए वो पूरी दुनिया में फेमस है, अपनी इस क्वालिटी की वजह से। और यहाँ पे बच्चे का दिल, बच्चे भी जब छोटे होते हैं तो उनका दिल भी क्या होता है, बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, मासूम होते हैं बच्चे, तो उनका दिल भी मासूम होता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चे के दिल को पानी से तशबीह दी गई है। ठीक है, बच्चे के दिल को पानी से तशबीह दी गई है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे शेर से देख लीजिए मिसाल। ये तो जुमला है, ठीक है, सेंटेंस में यूज़ किया हमने तशबीह का, और
ये देखिए, जो हमारे उर्दू शायर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उर्दू अदब में तशबीह का शायरी में होता है। वो इसलिए क्योंकि शायरी में हमें कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात बतानी होती है। अल्फाज कम होते हैं और बातें बड़ी होती हैं, तो इसलिए इन सनतों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब शेर देख लीजिए। नाजुक कलाइयों में हिना बस्ता मुट्ठियाँ, नाजुक कलाइयों में हिना बस्ता मुट्ठियाँ, शाखों में जैसे मुंह बंदी कलियाँ गुलाब की। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे किसको किससे तशबीह दी गई है। यहाँ पर महबूब के बंद मुट्ठी, जो मेहंदी लगी हुई है, उसको गुलाब की जो बंद कलियां होती है, अरकाने तशबीह, यानी ये किस तरीके से एक तशबीह बनाई जाती है, बनती है। मुशब्बा, सबसे पहला होता है मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। मुशब्बा बे, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। वजह शुबा, जिस मुश्तरका खूबी के बिना पर तशबीह दी जाए, यानी रीज़न। ठीक है, किस रीज़न के तहत हम तशबीह दे रहे हैं। हर्फ तशबीह, वो लफ्ज़ या आला जिससे तशबीह देने का काम लिया जाए। ये दो अलग अलग चीज़ों को उसकी एक मुश्तरक खूबी के बिना पर उन दोनों को मिलाने का काम करता है, उन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करने का काम हर्फ तशबीह करता है। अब इसको आप इस शेर से समझिए। ये बहुत ही फेमस शेर है, मीर तकी मीर का है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। कई बार आपने ये सुना होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा भी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें मुशब्बा कहाँ है, महबूब के लब। मुशब्बा क्या है इसमें, महबूब के लब, यानी महबूब के होठ। तो ये क्या है, ये है मुशब्बा। ठीक है, जब ये लब है वो है मुशब्बा, यानी इसको तशबीह दी जा रही है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। ठीक है, तो लब यहाँ पे मुशब्बा है। मुशब्बा बे, यानी इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ी। महबूब के लब को हम गुलाब की पंखुड़ी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि गुलाब की जो पंखुड़ी होती है वो किस क्वालिटी के लिए मशहूर है, अपनी मुलायमपन की वजह से, अपनी नज़ाकत की वजह से, अपनी नाजुकी की वजह से। तो महबूब के लब भी क्या है, नाजुक है, इसलिए हम गुलाब की पंखुड़ी से उसको तशबीह दे रहे हैं। वजह शुबा, जिस मुश्तरका खूबी के बिना पर तशबीह दी जाए। मुश्तरका खूबी के बिना पर दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो वजह शुबा क्या है यहाँ पे, नाजुकी। वजह शुबा क्या है, नाजुकी। गुलाब की पंखुड़ी भी नाजुक होती है और महबूब के लब भी क्या है, नाजुक है। तो ये जो है ये रीज़न बना है, ये एक खूबी दोनों को मिलाने का रीज़न बना है, तशबीह देने का। हर्फ तशबीह, हर्फ तशबीह क्या है, जो इन दोनों को इस खूबी के बिना पर मिलाने का काम करता है। यहाँ पे किसने काम किया, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी किस जैसी है, महबूब के लब किसकी तरह है, पंखुड़ी की, गुलाब की तरह, गुलाब की पंखुड़ी की तरह। तो की सी जो है यहाँ पे ये हर्फ तशबीह है, मिलाने का काम कर रहा है ये। ठीक है, कंपेयर करने का काम ये करता है। इसको हम एक तरह से तराजू भी कह सकते हैं।
ठीक है। हरफ तशबीह को हम एक तरह से तराजू भी कह सकते हैं। जिस तरह तराजू जो है वो दो चीज़ों को कंपेयर करता है, दो चीज़ों को तौलता है, बराबर करता है, इसी तरह हरफ तशबीह भी ये काम करता है। हरफ तशबीह कई तरह के होते हैं। यहाँ पे किसी आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन दोनों को मिलाने का काम ये कर रहा है जैसा। इसमें वजह शुबा क्या है? साफ। वजह शुबा क्या है? साफ। इस रीज़न की वजह से बच्चे का दिल और पानी को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा, जैसे। तशबीह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज यानी हरफ तशबीह इतने तरह के होते हैं। जैसा, जैसी, जैसे भी यहाँ पे कर लीजिएगा ऐड। जैसा, जैसी, जैसे, मानिंद। ठीक है। मानिंद, मिस्ल, सा, सी, से, या फिर की तरह, का तरह, के तरह। ठीक है। जैसे की तरह भी हो सकता है, के तरह जमा में आएगा ये, और ये मुज़क्कर में आएगा, का तरह। ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? हरफ तशबीह है। हरफ तशबीह है ये। अब एक दो तशबीह की मिसालें हम जल्दी बना लेते हैं। जैसे दूध के मानिंद। अब देखिए हमें मानिंद आ गया है। दूध के मानिंद सफ़ेद, दूध के मानिंद सफ़ेद दांत। ठीक है। दूध के मानिंद सफ़ेद दांत, इसको हम जुमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसके दांत दूध के मानिंद सफ़ेद है। उसके दांत दूध के मानिंद सफ़ेद है। फूल जैसा, यहाँ पे जैसा आ गया। फूल जैसा कोमल बच्चा। फूल जैसा कोमल बच्चा। चांद जैसा, चांद जैसा चांद जैसा चमकता चेहरा। ठीक। चांद जैसा चमकता चेहरा, इसको हम जुमले में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका चेहरा चांद जैसा चमकीला है। एक लिख के बता देती हूँ। उसका चेहरा चांद जैसा चमकीला है। और भी बहुत सारे हैं, ये सब कॉमन है जो मैं बता दे रही हूँ। शेर जैसा बहादुर या ताकतवर। ठीक है। ये सारी इसकी क्वालिटीज़ है। ये जो भी मैं बता रही हूँ ना, क्वालिटीज़ बता रही हूँ, उसको आप तशबीह के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शेर जैसा बहादुर, ताकतवर या फिर फुर्तीला। शेर जैसा बहादुर, ताकतवर, फुर्तीला, ये सब क्या है? मुशब्बा बे है और वजह शुबा है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप तशबीह वाला जुमला बना सकते हैं आसानी से। जैसे फूल जैसा कोमल, ये भी क्या है? मुशब्बा बे है और वजह शुबा है। चांद जैसा चमकीला, ये भी मुशब्बा बे है और वजह शुबा है। तो आप भी तशबीह का इस्तेमाल करते हुए चंद जुमले बनाइए
और एक शेर लिखिए। तो यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।